हेलो भक्तों, आज फिर से चितवती चकित चाहु दिशि सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जानो तहाँ बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रहे हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी सीता जी जहाँ दृष्टि डालती है वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखे नहीं लगाए, श्यामल गोर किशोर सुहाए। देखे रूप लोचन ललचाने, हर्ष जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गोर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पल कहूँ परिहरि निमेषे। अधिक स्नेह दे भो भोरी शरद, ससह जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मगरा मयूरानी, दिन है पलक कपाट सयानी। जब सिया सखन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहि कछु मन सकु जानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों को किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मुंद कर उनका ध्यान करने लगी। माता सीता आंख बंद करके श्री राम जी का ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वह मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। सखी लोग भी कुछ कह नहीं रही है। लता भवन ते प्रगट भय, तेहि अवसर दो भाई। निकेश जनु जुग विमल, विधु जलद पटल बिलगाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडल में से प्रकट हुए, मानो दोनों निर्मल चंद्रमा बादल को चीर कर बाहर निकल रहे हों। लता था बाग में और लता से बाहर निकल रहे हैं श्री राम जी और लक्ष्मण जी। शोभा शिव सुभगतौ वीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुछ बिच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोरपंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। विकट भोकुटि कच घुंघवारे, नभ सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदे शोभ्यमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौएं और घुंघरीले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास ले तमन मोला। मुख छवि कहीं न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाही। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को
मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर्मनि लाल कंबु कल गीवा, काम कलव कर भुज बल सीवा, सुमन समेत बाम कर देना, सावर कुवर सखी सुठिलोना। वक्षस्थल पर मणियों की माला है, शंखों के सदृश सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चों की सूंड के समान भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सावला कुमारा तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटिपट पीठ धरा, सुषमाशील निधान, देखी भानुकुल भूषण ही, बिसरा सके पान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए हैं। शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। धरि धीरजु एकाली शयानी, सीता सन बोली गही पानी, बहुरी गोरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख किन ले हूँ। एक चतुर सखी धीरज भरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। मतलब उनका सहेली लोग, माता सीता का सहेली सीता से बोली कि ध्यान बाद में कर लेना, क्योंकि वो आंख बंद की हुई थी ना, अभी इन्हें देख लो ना। सकुचि सिया तब नयन उघारे, सनमुख दो रघु सिंह निहारे, नखसिक देखी राम के शोभा, सुमरहि पिता पनु मनु अति शोभा। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले, रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से माने पांव के नख से शिखा तक, माथे तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया, क्योंकि माता सीता तो राम जी को देख के पहले ही मन में प्रेम कर चुकी हैं, उनके प्रेम में वशीभूत हो चुकी हैं, वशीभूत। लेकिन जब अभी पांव से सर तक देखी तो उनको अपने पिता का प्रण याद आ गया। उनके पिता जानकी जी के पिता प्रण किए थे कि जो शिव धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। क्योंकि शिव धनुष ना बहुत भारी था, सबके उठाए नहीं उठता था। तो परशुराम, भगवान परशुराम इनको दिए थे शिव धनुष रखने के लिए। तो शिव धनुष जहाँ रखा हुआ था पूजा घर में, तो माता सीता वहाँ जाती थी साफ सफाई करके पूजा करने, तो शिव धनुष को एक हाथ से उठा लेती थी। तो जब उनके पिताजी देखें, जनक जी देखें कि एक हाथ से उठा ले रही है शिव धनुष, जिसको उठाने में 100-200 आदमी लगता है कम से कम, उसको ये अकेले उठा ले रही हो भी एक हाथ से, तो मैं इस धनुष को जो उठा के इस पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मैं उसी से अपनी पुत्री का विवाह कराऊंगा। तो ये उनका प्रण था। परवश सखिन लाखी जब सीता, भयु गहरू सब कहाहि सभीता, पुनि उबाऊ यही बेरी अकाली, अस कहीं मन बिहसी एकाली। जब सखियों ने सीता जी को परवश, प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर
एक सखी मन में हंसी, मतलब राम जी लक्ष्मण जी को सुनाई। अभी हम लोग जा रहे हैं, कल इसी समय हम लोग फिर आएंगे। गुड़ गिरा सुनि सिया सकुचानी, भयउ विलम्ब मातु भय मानी। धरि भरी धीर रामो राने, फिर अपनौ पीतु बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई, जान जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिसमृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुबीर छवि, बढ़ई प्रीति न थोरी। मृग, पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती है। मतलब जा रही है ना वो, लेकिन बार बार पीछे घूम के देखना है राम जी को, लेकिन सखियों को बोल रही है कि मैं वो पेड़ को देख रही हूँ, वो हिरन को देख रही हूँ, वो वृक्ष को देख रही हूँ। ऐसा कह के पीछे बार बार घूम के राम जी को देखती थी। श्री रामचंद्र जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, और जितना वो राम जी को देख रही हैं उनका प्रेम उतना ही बढ़ रहा है। जानी कठिन शिव चाप भी, सूरति चली राखी उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे मन में विलाप करती है। माता सीता हुई हृदय में श्री राम जी की सावली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभा था ही, इसीलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ऐश्वर्य की स्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बाल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सावली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, मतलब माता सीता मन में सोच रही हैं कि शिव जी का धनुष तो बहुत कठोर है, श्री राम जी उसको कैसे तोड़ेंगे, कैसे उसको प्रशंसा चढ़ाएंगे। ये सोच सोच के उनका मन भी दुखित क्षोभ भर रहा है उसमें। और उसके बाद श्री रामचंद्र जी जब देख रहे हैं कि जानकी जी जा रही हैं, तब परम प्रेममय मृदम सिकन्ही, चारु चित भितले खिलन्ही। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोड़ी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली। राम जी माता सीता का छवि अपने दिल में बसा लिए और माता सीता फिर माता पार्वती के मंदिर में गई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गजवदन पसानन माता, जगत जननी दामनी धुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली की सी कातिनयुक्त शरीर वाली, आपकी जय हो जय हो। माता सीता ये सब मंत्र बोल के
माता पार्वती की पूजा कर रही है। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव, कारणि विश्व विमोहने स्वबस विहारणी। आपका ना आदि है, ना मध्य है और ना अंत है। माता सीता माता पार्वती को कह रही हैं उनके मंदिर में जाके, आपके आशीष प्रभावों को वेद ही नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली है, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुति महो, मातु प्रथम तब रे। महिमा अमित न सकी कहीं, सहज शारदा शेष। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। माता सीता कहती हैं, पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सोवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनि पुरारी पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई है सुखारे। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुरा के शत्रु शिव जी के प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जनहु नीको, बसहु सदा उरपुर सबहि के। किन्हु प्रगट ना कारण तेहि, अस कहि चरण गहे बेदेहि। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं, इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसिमाल मूर्ति मुसुकानी। सादर सिया प्रसाद सिर धरऊं, बोली गोरी हरसऊं हिय भरऊं। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी की हृदय हर्ष से भर गई और वे बोली, सुनो सिया सच्चा आशीष हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहि जानि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। छंद है, मनु जाहि राचाऊ, मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शीलु, स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी आशीष, सुनि सिया सहित हिया हरषि अली। तुलसी भवानहि पूजि पुनि पुनि, मोदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला और श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजा कर
सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानि गौरी अनुकूल सिया, हिया हरसु न जाई कहीं, मंजुर मंगल मूल बाम अंग फर कान लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बड़े अंग फड़फड़ बाएं आंख फड़कने लगे। जब सीता जी को माता पार्वती के द्वारा आशीर्वाद मिला कि आपको वही पति मिलेंगे श्री रामचंद्र जी, तो माता सीता के अंदर जो खुशी उमड़ी उसका अनुमान कोई आम आदमी नहीं लगा सकता है। हृदय सराहत सिया लो नाई, गुर समीप गमने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा की नहीं, पुनिया शेष दुई भाई दिन नहीं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करीब हो जनु मुनि वर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिवस शशि सुहावा, सिया मुख सरिस देखी सुख पावा। बहुरी विचारो किन्ह मन माही, सिया बदन समहि मकर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। समझिए आप, ये सब मैं नहीं बोलूंगा। जन्म सिंधु पुनि बंधु विशु, दीन मलिन संकलन। सिया मुख समता पावकिमी, चंदु बापुरे रंग। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। बोल ही देता हूँ थोड़ा। राम जी बाहर जब निकले शाम को घूमने, तो चंद्रमा को देखा। तो चंद्रमा को देख के सीता जी से कंपेयर किए वो। फिर वो बोले नहीं, चंद्रमा तो कुछ है ही नहीं, समुद्र से चंद्रमा का जन्म हुआ है, खारे पानी से। तो चंद्रमा का जो भाई है वो विष है, जहर है। और दिन में तो ये शोभाहीन है, दिन में दिखाई ही नहीं देता, इसका कोई शोभा ही नहीं, और काले धब्बे इस पे लगे रहते हैं। बोलते हैं बेचारा गरीब चंद्रमा, इसका मेरा सीता जी से कहाँ तुलना बराबरी हो सकता है। और हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग नहीं, आम जनता लोग, भक्त लोग बोलते हैं तुम ही मेरी चांद हो। हाँ। सोचो राम जी कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कोई सोच सकता है ये लाइन। जन्म सिंधु पुनि बंधु विशु, दीन मलिन कलंक। सिया मुख समता पावकिनी, चंदु बापुरे रंग।
घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई ग्रसई राहो निज सांध्य पाई कोक शोक प्रद पंकज द्रोही अब गुण बहुत चंद्रमा तोही। चंद्रमा घटते बढ़ता रहता है। हाँ, राम जी कहते हैं और विरहणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है और चक्रवे को शोक देने वाला और कमला का वैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारा तुलना उनसे नहीं कर सकता। बेदेह मुख पटवार दिन है होई है दोष बड़ अनुचित किन है। सिया मुख छवि विधु ब्याज बखानी गुर पही चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई, जान वे गुरु जी के पास चले। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा आय सुपाई किन्ह बिसरामा। विगत निशा रघुनायक जाके बंधु बिलोकी कहना लागे। मुनि के चरण कमलों को प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाइयों को देखकर ऐसा कहने लगे। उयायूं अरुण अवलोकहु ताता पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोरी जुग पानी प्रभु प्रभाव सूचक मृदबानी। हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभावों को सूचित करने की कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुदु उड़ग ज्योति मलिन जिमि तुम्हार अगमान सुनी भय निरपति बलहीन। अरुणोदय माने सूर्य उदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। निर्भसव नखत करहि उजियारी तारी न सकहि चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना हर्ष सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसा ही प्रभु सब भगत तुम्हारे होय ही टूट धनुष सुखारे। भानो बिनु श्रम तपनासा दूरे नखत जगते सुप्रकाशा तेजु प्रकाशा। वैसे ही है प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज हृदय ब्याज रघुराया प्रभु प्रताप सब निर्भय दिखाया। तब भुजबल महिमा उद्घाटी प्रगति धनु विघटन परिपाती। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु का प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्काने हुई सोची सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु पहि जाई चरण सरोज सुभग सिर नाई। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए, फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री रामचंद्र जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वो गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों पर सिर नवाया
सतानंद तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक विनय तिन आई, सुनाई हर से बोलते ही दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनी। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठ गुर पहि जाई। चलऊं तात मुनि कहूँ तब, पठवा जनक बुलाई। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। मासा परायण 8वां विश्रामा, 9वां परायण 2रा विश्रामा। सिया स्वयंवर देखिया जाई, इस कहीं धोदई बढ़ाई। लखन कहा जस भजनो सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखो ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर्ष मुनि सब सुनी बर बानी, दीन्हा शीस सब ही सुकुमानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। इष्ट इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूहों सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष योगशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, आस श्रुति सब पूर्ण नहीं। पूरबा सिंह पाई, चले सकल गृह काज विसारी। बाल जुबाल जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमियों में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी गंभीर, सभी घर और काम काजों को भुलाकर चल दिए। देखी जनक भीर भो भारी, सोची सेवक सब लिए हाकारी। तुरत सकल लोग नह पहि जाहूं, आसन उचित देई हो सब काहूं। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कहे मृद बचन विनीत तिन्ह, बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। उन सेवकों के कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग स्थान पर बैठाया। राजकुमार तही अवसर आए, मनहु मनोहर रता तन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गोर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही है। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महु जन जुग विधुपुरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसी सुशोभित हो रहे हैं मानो तारा गणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देखी रूप महारन धीरा, मनोह वीर रस धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनोह भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छोपी न बेसा, तिन्ह प्रभु प्रकट काल सब देखा। पूरब सिन देखे दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा।
नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाले देखा। मतलब माता सीता के स्वयंवर में राक्षस लोग भी राजा के रूप धारण करके आए हुए थे। उन सभी को श्री रामचंद्र जी ने पहचान लिया था। नारी बिलो कहीं हरस हिया, निज निज रुचि अनुरूप, जानु सोहत सिंगार धरी मूर्ति परमानो। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही है, मानो सिंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विदूषण प्रभु विराट मय दिशा, बहुमुख कर पागलोचन सीसा। जनक जाति अब लोक ही कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों के प्रभु विराट स्वरूपों में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिना परम तत्वमय भाषा, संत सूद सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चों के समान देख रही है। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगिनियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगत देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम ही चितव भय जहि सिया, सो सुनहु सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही है, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उर अनुभावती न कही सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। यही विधि रहा जहीं जस भाऊं, तेहि तस देखूं कौशल राव। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे कैसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशल्याधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गोर तना विश्व बिलोचन चोर। सुंदर सावले और गोर शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशल्याधीश के कुमार राज समाजों में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति धोऊं, कोटि काम माल घुसों। शरद चंद निंदक मुखनी के, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्ति स्वभाव से ही बिना किसी बनाव सिंगार के मन को हरने वाले हैं। करोड़ों कामदेव की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनी चारु मार मनुहरनी, भावती हृदय जाति नहीं भरनी। कल कपोल सुति कुंडल लोला, चिंबुक अधर सौंदमित बोला। सुंदर चितवन कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल है, थोड़ी और अधर ओठ सुंदर है, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हंसा, वो कोटि विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाहि, कछ बिलो की अली आवली लजाहि। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघरेले बाल को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती है। पीत चोतनी सिर नहीं सुहाई, कुसुम काली बीच बीच बनाई।
रेखे रुचिर कंबुकल घीवा जनो त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकन्नी टोपियां सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई गई हैं। शंखों के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंजर मणिकंठा कलिता उरही तुलसी का मान। वृषभ कंद के हरि ठावनी बल निधि बाहु विशाल। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों की कंधे की तरह ऊंचा तथा पृष्ठ है। एड़ खड़े होने की शान सिंहों की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल और भी रोमांचक भरा प्रसंग होगा वीडियो में, क्योंकि कल धनुष टूटेगा। कल मतलब अगला वीडियो, आज डालो या कल डालो, जब भी डालो धनुष टूटेगा और माता सीता का राम जी से विवाह होगा। तो आप सभी भक्तों वीडियो में बने रहें, कहानी का आनंद लें। बोलिए पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। सियापति रामचंद्र की जय।